मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी पुरवैया पूरे जोरों पर बह रही है और इस हवा ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ ली है। वोटिंग 5 फरवरी को होगी और नतीजे 8 फरवरी को सामने आएंगे, यानी कि मुश्किल से महीने भर का वक्त बचा है जब दिल्ली की जनता फिर से अपने वोटों को ईवीएम में कैद करके बड़े बड़े सियासी धुरंधरों की किस्मत का फैसला करके दिल्ली की सत्ता की बागडोर किसी एक को सौंपेगी। हालांकि दिल्ली की कमान अपने हाथों में थामे रखने के लिए पिछले लंबे वक्त से यहां लगातार सरकार बनाने में कामयाब रही आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस और बीजेपी पहले से ही बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ी हैं। लेकिन इस बीच और भी पार्टियां दिल्ली में आम आदमी पार्टी के किले में सेंध लगाने के लिए घात लगाए बैठी हैं, जो केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी करती नजर आ रही हैं। और इनमें इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की बहुजन समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम। एक तरफ जहां ओवैसी केजरीवाल और बीजेपी को आड़े हाथों लेने के साथ ही बैक टू बैक प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान करके केजरीवाल को ताजा बड़ा झटका दे दिया है। बीते कई चुनावों से लगातार खिसकते जनाधार और वोट परसेंटेज को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी पार्टी की फिर से हीलिंग करने की पूरी कोशिश में लगी है। इसकी बानगी हमें पिछले साल लोकसभा चुनावों से लेकर यूपी उपचुनाव तक हर मौके पर देखने को मिली। पहले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट ना जीत पाना, फिर हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के बावजूद सिफर नतीजा हाथ लगना, और फिर झारखंड, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो या फिर यूपी उपचुनाव, सभी जगह पार्टी की खराब परफॉर्मेंस को देखते हुए बसपा सुप्रीमो अभी भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रही, बल्कि एक बार फिर से अब दिल्ली के चुनावों में भी बसपा सुप्रीमो ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे दिल्ली में सियासी पारा कड़ाके की सर्दी में भी गर्मा गया है और सभी पार्टियों में तेज हलचल हो गई है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर बसपा सुप्रीमो ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में कैसे फोड़ा चुनावी बम। क्या ओवैसी के साथ साथ बसपा सुप्रीमो भी बढ़ा देंगी केजरीवाल का सिरदर्द, और किस प्लान के तहत बसपा सुप्रीमो फतेह करने की कोशिश में है दिल्ली का किला, जानेंगे सब कुछ विस्तार से इस स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है और बीते दिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की घोषणा करते हुए बताया कि दिल्ली में विधानसभा के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा और मतगणना 8 फरवरी को की जाएगी। वहीं निर्वाचन आयोग की घोषणा के फौरन बाद बसपा सुप्रीमो मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली विधानसभा चुनावों में पूरी ताकत और तैयारी के साथ शिरकत करने का ऐलान कर चुकी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत करते हुए कहा कि बीएसपी आयोग से ये उम्मीद रखती है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के क्रम में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के साथ ही सांप्रदायिकता और बाकी घिनौने प्रचार से चुनाव को दूषित होने से बचाएगा। बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैक टू बैक पोस्ट करते हुए लिखा, दिल्ली विधानसभा का आम चुनाव आगामी 5 फरवरी 2025 को एक चरण में होगा। चुनाव आयोग द्वारा इस बारे में की गई घोषणा का स्वागत है। बीएसपी ये चुनाव अपनी पूरी तैयारी और दमदारी के साथ अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। उम्मीद है कि पार्टी इस चुनाव में जरूर बेहतर प्रदर्शन करेगी। अगली पोस्ट में बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ है और बाहुबल और धनबल से दूर रहने वाली गरीबों मजलूमों की पार्टी बीएसपी आयोग से ये उम्मीद रखती है कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के क्रम में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के साथ ही सांप्रदायिकता और अन्य घिनौने प्रचार से चुनाव को दूषित होने से बचाएगा। एक और पोस्ट में उन्होंने वोटर्स से अपील करते हुए लिखा, मतदाताओं से अपील है कि वो किसी पार्टी के लुभावने वादे के बहकावे में न आकर अपने वोट का पूरी समझदारी से इस्तेमाल करके जनहित एवं जन कल्याण को समर्पित बीएसपी पार्टी के उम्मीदवारों को ही वोट करें। इसी में ही जन और देश हित निहित एवं सुरक्षित है। यानी कि बसपा सुप्रीमो ने सीधे सीधे तौर पर चुनाव आयोग से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग करते हुए जनता से भी अपील करके कन्विंस करने की कोशिश की है कि वो बीएसपी को ही वोट करे और इसी में देश हित है। साथ ही सबसे बड़ा ऐलान जो बसपा सुप्रीमो ने किया वो ये कि बसपा इस बार भी चुनावी मैदान में अकेले उतरेगी। मतलब साफ है कि इस बार भी बसपा सुप्रीमो किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ने जा रही। अब एक तरफ बसपा सुप्रीमो ने यहां सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और साथ ही बसपा नेताओं की तैयारियां भी यहां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिल्ली के चुनावी मैदान में अपने सिपाही उतारना जारी रखते हुए एक और सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जो एक बार फिर से चर्चाओं में है।
असल में दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को विधानसभा चुनाव का टिकट देने के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम दंगों के एक और आरोपी को चुनाव के मैदान में उतारने जा रही है। एआईएमआईएम ने शिफाउर रहमान को ओखला विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाने का ऐलान किया है। इसके बारे में एआईएमआईएम ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है। दिल्ली दंगों के आरोपी शिफाउर रहमान को एआईएमआईएम ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओखला विधानसभा से टिकट दिया है। शिफाउर रहमान दिल्ली दंगों के केस में फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है और उन पर यूएपीए का केस लगा हुआ है। शिफाउर रहमान जामिया एलुमनाई के प्रेसिडेंट थे। शिफाउर रहमान ने सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट में बड़ी भूमिका निभाई थी और अब ओवैसी की पार्टी उन्हें ओखला से चुनाव लड़वा रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को भी टिकट दिया है। हुसैन यहां मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। हुसैन अब तक आम आदमी पार्टी से थे। गौरतलब है कि हाल ही में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी भी दिल्ली के रण में उतरने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया था। ओवैसी ने न सिर्फ आरएसएस को बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मां बताया था, बल्कि ये भी आरोप लगाया था कि दिल्ली के उन इलाकों में कूड़ा फेंका जा रहा है जहां मुस्लिम रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बसपा की बात करें तो पार्टी ने हाल ही में कोंडली विधानसभा क्षेत्र के अंबेडकर पार्क में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में आकाश आनंद ने भाषण देते हुए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के रोजगार देने के वादों पर हमला बोला और अपने भाषण के दौरान द्रौपदी का जिक्र करते हुए केजरीवाल पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि इनसे अगर कोई पूछे ना कि अपने वादों के पिटारे को खोलकर दिखाओ तो ये इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो। ये फेंकते जाएं और हम लपेटते जाएं। 18 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। ये भी कोई वादा होता है? इसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते। ये तो सामने सामने झूठ बोल कर गया आदमी। बड़ी बात यह है कि ये साल 2012 के बाद से चुनावी जमीन पर सिमटती जा रही बीएसपी दिल्ली चुनाव से अपनी उम्मीद की किरण कायम रखे हुए है, क्योंकि पार्टी की मुखिया मायावती ने राष्ट्रीय समन्वयक यानी कि नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को दिल्ली का चुनावी इंचार्ज बनाया है। आकाश आनंद को टारगेट दिया गया है कि वो दिल्ली में खिसके हुए बीएसपी के जनाधार को वापस हासिल करने के लिए काम करे। पहले की बात करें तो दिल्ली में बीएसपी की आखिरी जीत 2008 में हुई थी, जब एससी आरक्षित 2 सीटों बदरपुर और गोकलपुर में उसके विधायक थे और उसका वोट शेयर भी 14% था। वहीं 2013 में बीएसपी का वोट शेयर घटकर 5.35% रह गया और 2 साल बाद ये और भी गिरकर 1.3% ही रह गया, जबकि इसके 69 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। इसके बाद 2020 में बीएसपी ने 68 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, क्योंकि वोट शेयर भी घटकर 0.71% रह गया। पिछले साल लोकसभा चुनाव की बात करें तब भी दिल्ली में बीएसपी का वोट शेयर महज 0.7 था। ऐसे में चुनावी मैदान में अपनी जगह कम होने के बावजूद इस बार बीएसपी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। देखा जाए तो 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली के चुनावी माहौल को देखकर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि यहां बड़ा चुनावी मुकाबला आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन कई छोटे दल भी सियासी अखाड़े में जोर आजमाइश करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में साल 2020 में दंगे हुए थे और दंगों में सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका रहा था। इस इलाके में आने वाली 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव में मुस्लिम आबादी का अहम रोल रहता है। इनमें से पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं इन 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, बसपा सुप्रीमो मायावती की बहुजन समाज पार्टी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू भी तैयारी कर रही है। दिल्ली की चुनावी लड़ाई में ये छोटे दल भी अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे। ऐसे में भले ही बीएसपी दिल्ली में कमजोर हो गई हो, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों ने 17 सीटों पर हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट हासिल किए थे और इसने राजनीतिक समीकरणों पर भी काफी असर डाला था। बीएसपी इस बार भी दमदार ढंग से चुनाव लड़ने की कोशिश में है। बहरहाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। किसी भी पार्टी को विधानसभा में बहुमत के लिए 36 विधायकों की जरूरत है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी ने 67 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उसे महज 8 ही सीटों पर जीत मिली।
कांग्रेस सहित अन्य दलों का खाता भी यहां पर नहीं खुल पाया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीएसपी, एआईएमआईएम और बाकी दलों के चुनावी रण में कूदने से चुनावी नतीजों पर किस तरह का असर देखने को मिलता है और किसका खेल बिगड़ता या बनता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।